हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेस इन द दिल्ली सल्तनत। कुछ प्रोमिनेंट टैक्स हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ जजिया, द सेकंड वन इज़ ज़कात, खम्स एंड खराज। ये 4 प्रोमिनेंट टैक्सेस हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला है कि जजिया। जजिया जो टैक्स था वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, यानी कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे दिल्ली सल्तनत के, जब उन्होंने यहाँ पे अपनी सल्तनत को इस्टेब्लिश कर लिया तो हमें पता है कि जो रूलर था वो मुस्लिम है, इस्लाम को फॉलो करता था। लेकिन जो कंट्री में पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो उस समय में हिंदू ही थी। तो उनका ये मोटिव होता था रूलर का कि वो इस्लाम में कन्वर्ट करवा सके इस हिंदू पॉपुलेशन को। बट क्या होता था, लेकिन हिंदू पॉपुलेशन को फोर्सफुली तो वो कन्वर्ट करा नहीं सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते थे। तो उन्होंने क्या कुछ टेक्निक्स जो हैं वो अपनाई। तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो जजिया टैक्स लगाने की जो ये टेक्निक थी उनकी, वो इसलिए ही थी कि वो जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उससे इस्लाम में कन्वर्ट करा सके। यानी कि अगर वो उन पे टैक्स लगाते हैं तो वो हो सकता है कि वो लोग क्या करें, वो इस्लाम को अपना लें, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ़ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशंस के लिए। ये प्रोटेक्शन जो नॉन मुस्लिम्स को दी जा रही थी वो इसलिए भी दी जा रही थी कि वो क्या कर सकें, वो अपना रिलीजन जो है उसे प्रैक्टिस कर सके। स्टेट उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि वो स्टेट जो है उनसे टैक्स लेकर उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो अपना रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था ये टैक्स, और रिलीजियस पोल टैक्स था। ये टैक्स इसलिए लिया जाता था, रिलीजन के बेस पे लिया जाता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम अदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कम्युनिटी है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एग्जम्पशन दे रहे हैं किससे, मिलिट्री सर्विस से। हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें उन पे टैक्स जो है वो लगाना होगा। तो जजिया जो था एक्सक्लूसिवली नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद है ज़कात। ज़कात जो टैक्स है वो मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। ज़कात यानी कि हमें पता है कि जो इस्लाम है उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, किससे, रिलीजन से रिलेटेड। हमें पता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो क्या रमज़ान में फ़ास्ट परफॉर्म करते हैं, वो लोग नमाज इतनी टाइम्स 5 टाइम्स इन अ डे परफॉर्म करते हैं। तो उनके जो रिलीजियस जो क्या कह सकते हैं रूल्स जो बने हुए हैं वो कुछ स्ट्रिक्ट भी हैं, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा आर्डेंट टाइप के भी हैं। तो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स का ऊपर ये टैक्स लग रहा है ज़कात, वो किस लिए लगा करता था कि वो एक चैरिटी टैक्स के नाम पे कंडक्ट किया जाता था। यानी कि ऐसा टैक्स जो रिलीजन के बेस पे लिया जा रहा है, और उस टैक्स का यूज़ जो है वो एम्परर, यानी कि एम्परर के ऑफिशियल्स किस लिए करेंगे, वो हेल्प करने के लिए, पुअर और नीडी पर्सन की हेल्प करने के लिए टैक्स लिया जाता था। और ये मुस्लिम्स पॉपुलेशन पे लिया जाता था, सिर्फ मुस्लिम से लिया जाता था। इसकी रेट हुआ करती थी 2.5% ऑफ द वेल्थ। अगर कोई इंसान की इनकम 100 रुपये है तो उसे 2.5 रुपये जो है एज अ ज़कात टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को। उसके बाद है खम्स। खम्स जो टैक्स है वो वॉर बूटी, यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो जब युद्ध पे जाते थे, हमें पता है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा था। एक जो किंग है वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरी की टेरिटरी में भी जाता था, दूसरे किंग से लड़ाई कर रहा है। तो क्या करते थे कि उस समय में जो उसकी जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो लोग जो लूटपाट करते थे उस एरिया में जहाँ पे उन्होंने इन्वेड किया है, तो वहाँ से जो वेल्थ वो कलेक्ट करके लाते थे उनके सोल्जर्स किंग के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के दौरान। तो वो जो भी वेल्थ होगी उसका 20% जो है उनसे किसे देना होगा, स्टेट ट्रेजरी में देना होगा। यानी कि एज अ टैक्स जो है वो राजा के ख़जाने में 20% जो है वो जाएगा, और बाकी जो बच जाता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सोल्जर्स के बीच में ही। तो ये जो था 20% वॉर टैक्स, वॉर के दौरान जो भी वेल्थ इन्होंने एक्वायर की होती थी उसके ऊपर टैक्स होता था। ये 20% लगता था। खम्स इसका नेम था। और जो लास्ट है वो है खराज। खराज जो है वो नॉर्मल टैक्स था जो कि किस पे लिया जाता था, एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसे हम खराज कहते हैं। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें टेबल फॉर्म में, तो जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम पे लिया जा रहा है, किस लिए, पोल टैक्स था।
और क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे उनको, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को। उसके बाद है ज़कात। ज़कात जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन से लिया जा रहा था, चैरिटी टैक्स था, यानी कि वेलफेयर के लिए यूज़ करेगी सरकार, जो स्टेट है वो वेलफेयर के लिए यूज़ करेगा, नीडी और पुअर जो भी स्टेट में लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम से लिया जाता था। फिर आता है खम्स। खम्स यानी कि वॉर बूटी में, यानी कि वॉर के दौरान जो भी वेल्थ एक्वायर की जाती थी सोल्जर्स के द्वारा, वो खम्स के तौर में क्या क्या करती थी, स्टेट जो है उसका शेयर लेती थी, यानी कि 20% जो है वो शेयर उसके पास जाएगा, स्टेट के पास, ये स्टेट रेवेन्यू में जाता है। फिर आता है खराज। खराज जो होता है वो एक लैंड टैक्स है, एग्रीकल्चर रेवेन्यू के तौर पे लिया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट